बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने नोशकी और पंजगोर में बड़ा दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने रात गए बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पर हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलों को नाकाम बनाते हुए 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हमले में पाक फौज के 4 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हमलों की तफसील बताते हुए कहा है, नौशकई में 9 जबकि पंजगोर में 6 दहशतगर्द मारे गए। नौशकई में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद हुए। पाक फौज ने नौशकई और पंजगोर से दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि पंजगोर में 4 से 5 दहशतगर्द अब भी हमारी फोर्सेस के घेरे में है। दहशतगर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म और हौसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। रात देर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंजोर में एक बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए और दोनों जगह से पंजोर से भी और नोशकी से भी उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी और थोड़े से 4 या 5 लोग इस वक्त पंजोर में भी उनके घेरे में हैं, जिनको के पाक फौज शिकस्त फाश देगी और ये एक बड़ी अजीम कामयाबी है जो पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ हस्बे मामूल। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों को नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा है कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौशकई पंजगोर में दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर में चीन के अहम दौरे पर रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तेलात अब्बास चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म दौरा चीन के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन का मकसद विंटर ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और उसकी इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली पहुँचाना है। 20 दीगर ममालिक के सरबराहान भी इस वक्त चीन में मौजूद है। वज़ीर आज़म की चीन की मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। इस दौरे के बाद चीन से कई कारोबारी और सनती यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक आला सतही वफद के साथ चीन के एक बहुत ही अहम दौरे के ऊपर रवाना हो रहे हैं। 20 और ममालिक के सरबराहान इस वक्त चीन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकातें हैं उनमें बहुत ही तफसीली मुलाकातें शामिल हैं चीन के बिजनेसेस से और चीन के बहुत सारे बिजनेसेस इस दौरे के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में अपनी जो इंडस्ट्री है चीन की एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान में शिफ्ट होगा। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म की प्रेसिडेंट शी और वज़ीर आज़म ली से मुलाकातें होंगी अलग-अलग। वज़ीर आज़म इमरान खान आज वुज़रा और माहिरीन के वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो रहे हैं। दौरे से मुतालिक देखेंगे इस्लामाबाद से अली शेर की रिपोर्ट। हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी पाक चीन दोस्ती एक बार फिर दुनिया को आयरन ब्रदर्स का पैगाम देने को तैयार। वज़ीर आज़म के 3 रोजा दौरा चीन के दौरान ओलंपिक्स खेलों के इफ्तिताह समेत अहम मुलाकातें शेड्यूल में शामिल। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। इसके साथ साथ आलमी ताकतों को रूस, चीन और पाकिस्तान के एक पेज पर आलमी फैसले करने का पैगाम दिया जाएगा, जिसके लिए रूस, चीन और पाकिस्तान के सरबराहान एक तकरीब में इकट्ठे नजर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और दौरे पर जाने वाले वुज़रा ने माहिरीन और अस्करी क़यादत से ब्रीफिंग्स ली। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के मुलाजमीन की मुकम्मल सिक्योरिटी और सी पैक पर काम तेज करने की मनसूबाबंदी। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म के हालिया दौरा चीन के बाद सी पैक पर काम तेज होता हुआ नजर आएगा। पाक चीन ताल्लुकात और आलमी अमूर के माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान दौरा चीन से एक तीर से 2 शिकार करने जा रहा है। पहला ये, जब इंसानी हकूक की आड़ में अमेरिका और इसके ज़ेरे असल ममालिक ने चीन में होने वाली सरमाई ओलंपिक्स खेलों का बाइकाट किया तो पाकिस्तान इस आड़े वक्त में चीन के साथ खड़ा है। दूसरा, पाकिस्तान खेलों के लिए होने वाले इस दौरे को सी पैक के लिए भरपूर इस्तेमाल करना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरे से पहले ही चीन पर लगे मगरब के इल्जामात को इन अल्फाज में उड़ा कर रख दिया है। We find it very difficult that while on one side they talk about Xinjiang,
But on the other hand, there is the silence about Kashmir is deafening for us. वजीर आजम इमरान खान के दौरा चीन की खास बात यह है कि पाकिस्तान में चीनी सनतों और टेक्नोलॉजी की जल्द अज जल्द मुंतकिली और नताइज के हवाले से प्लग एंड प्ले मॉडल प्लान को हतमी शक्ल देना है। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हुकूमत पाकिस्तान से अमरीका के अहम ताल्लुकात कायम है। पाकिस्तान और चीन के करीबी ताल्लुकात पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है किसी भी मुल्क के लिए जरूरी नहीं कि अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सब ने जश्न मना लिया। सिंध के हवाले से जो फैसला है क्या वो नाफिज हो गया? धरने के शुरका से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध हुकूमत नज़रसानी पर जाएगी, नज़रसानी पर समाअत होगी और दरख्वास्त मुस्तरद होगी तो कानून साजी होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर हाउस से इख्तियारात गली कूचों तक पहुँचने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया इख्तियारात और वसाइल के निचली सतह पर मुंतकली के हवाले से। क्या आज वो सारे फैसले इम्प्लीमेंट हो गए? जवाब है कि नहीं। लोगों ने मिठाइयां बांट ली, शादियां ने बजा लिए, आज जाकर आराम से बैठे हैं। काला कानून वैसे ही के वैसे ही है। सूबाई असेंबली वालों, सिंध हुकूमत वालों, बताओ तुमने नई कानून साजी की या नहीं की? अपने सामने अपने दिए हुए फैसले पे सिंध असेंबली से कानून पास करवाते वजीर आला हाउस से निकलकर मेरी गली कुचों में आ गए हैं, जो मेरा बुनियादी हक है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि मनशियात फरोशी के खिलाफ तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत बदउनवान अनासर की पुष्ट पनाही कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सईद गनी की सरपरस्ती में बड़े नेटवर्क चल रहे हैं। मनशियात फरोशों को पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट में बहुत बड़े इंकशाफ आए। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पर एक्शन की बजाय कमेटी बना दी गई। हलीम आदिल शेख ने डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पर GIT बनाने का भी मुतालबा किया। साहब के खिलाफ जो कि वजीर साहब भी हैं, ये अपनी नस्ल को, अपने शहरियों को मंशियात की इस जो लानत है उससे बचाने के लिए हमें हाई कोर्ट आना पड़ा है। पाकिस्तान में कोरोना की वार संगीन हो चुके हैं। एक ही रोज में 42 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 29,372 हो गई। 1,590 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में 5,830 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 59,786 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 9.75% रही। NCOC के मुताबिक मोहलिक वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 14,42,243 से तजावुज कर गई। दूसरी जानिब कोरोना केसेस में इजाफे के बाद आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में तमाम तालीमी इदारे 8 दिन के लिए बंद कर दिए गए, जो अब 9 फरवरी को दोबारा खुलेंगे। कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने OPD सर्विस के बाद एहतजाजन वैक्सीन सेंटर्स और DHO ऑफिस को भी बंद कर दिया है। 4 माह से मुतालबात के हक में एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स ने शिद्दत लाने का फैसला किया है। यंग डॉक्टर्स ने कहा है कोर कमेटी इजलास में इस्लामाबाद जाने और कोयटा रेड जोन जाने पर भी गौर किया गया है। डिटेल्स क्या है, इस्मत अमान समलानी से हम जानेंगे। इस्मत, बताइएगा। 4 माह से यंग डॉक्टर्स का एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी तरह उन्होंने जो है पहले OPDs बंद किए और उसके बाद जो है उन्होंने रेड जोन जाने की जो है कोशिश की, जिस पर जो है उनके साथियों को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज बंद की, लेकिन उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज बहाल कर दिया। लेकिन एक मरतबा फिर जो है उनके साथ सूबाई हुकूमत के जानिब से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन मुज़ाकरात जो है नाकाम होने पर और सूबाई हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का सिलसिला आगे न बढ़ाने पर गुज़िश्ता रोज़ जो है कोर कमेटी का इजलास तलब किया गया यंग डॉक्टर्स की जानिब से, जिसमें फैसला किया गया कि अब जो है वैक्सीनेशन सेंटर भी जो है बंद करने का फैसला किया गया, जिसके तहत आज कोयटा में जो है वैक्सीनेशन जो सेंटर है उस पर से जो है यंग डॉक्टर ने बाइकाट किया। यंग डॉक्टर्स इनका कहना है कि हम बार बार जो सूबाई हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। उनका कहना है कि अगर सूरत-ए-हाल यही रही तो एक मरतबा फिर वो रेड जोन जाएंगे और जो इस्लामाबाद का भी लॉन्ग मार्च करेंगे। और आज जो है इसी तरह बलूचिस्तान भर के जो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर, इनसे जो यंग डॉक्टर ने बाइकाट का ऐलान किया है। जी
आपको बताएं कि बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर में कोरोना की तशखीसी लेबॉर्ट्रीज में PCR किट्स के गैर मयारी होने, गैर तरबियती अमले की तैनाती और मुसाफिरों के टेस्ट के रिकॉर्ड न रखने का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उन्होंने मरासला किया है मुतल्लिका हुकाम को, और उसमें वाज़िह किया गया है कि काफी शिकायत सामने आ रही है कि जो अमला है, जो लेबॉर्ट्रीज वहाँ पे कायम की गई हैं कोरोना के टेस्ट के लिए, तो वहाँ पर जो अमला है एक तो वो गैर तरबियत याफ्ता है और उनका तजुर्बा भी नहीं है, और उसके साथ साथ जो किट्स इस्तेमाल की जा रही है वो भी अप्रूव नहीं है, गैर मयारी है। और इसके अलावा जो मुसाफिरों के लिए जो टेस्ट का रिकॉर्ड होता है वो भी अवेलेबल नहीं है, उनके पास नहीं होता, जिसके वजह से बाज़ औक़ात जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो फीस मुकर्रर की गई है वो काफी ज्यादा है, और उनको नोटिफिकेशन के जरिए, मरासले के जरिए आगाह किया गया कि आप जो है ये फीस कम से कम 3। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस रहे। नारोवाल, सियालकोट, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रिमझिम जारी है। मरी, एबटाबाद समेत बलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फ पड़ रही है। इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची में आज फिर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। शहर में दफा 144 नाफिज है। मछेरों के गहरे समंदर में जाने पर पाबंदी आयद है। आजाद कश्मीर की पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश जारी है। आजाद कश्मीर में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। सदनोती तराड़खल में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुंच गया है। क्या हालात है अब्दुल रहमान से हम जान लेते हैं। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 24 घंटों से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पे बर्फ़बारी और कहीं कहीं पे बलाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तराड़खल में, और यहाँ पे भी 24 घंटों के दौरान बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पे बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। बर्फ़ की वजह से सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। सर्दी की एक नई लहर का सिलसिला शुरू हुआ है और बहुत ज़्यादा ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं। सुदरौती की अगर राब्ता सड़कों की बात की जाए तो सुदरौती की तमाम राब्ता सड़कें इस वक्त तक बहाल हैं और लोड शेडिंग भी मामूल के मुताबिक जो है वो जारी है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ों पे बर्फबारी और बालाई इलाकों में कहीं पे बारिश और कहीं पे बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि उन्हें खुशी है कि IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये हमारी मईशत के लिए खुशाइंद है, जो हमारी मईशत के इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। इससे जाहिर होता है कि हमारी मुआशी पॉलिसी से IMF मुतमईन है। अब दौरा चीन सियासी और मुआशी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। चीन से कहने जा रहे हैं कि जिस तरह चीन अपनी इंडस्ट्री को दुनिया के दीगर ममालिक में लगाने जा रहा है, उसी तरह पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री लगाए, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तैयार होंगे। वज़ीर आज़म चीनी क़यादत से ज़राअत के शोबे में ताउन करने पर बात करेंगे, क्योंकि ज़राअत की तरक्की से ही हमारी मईशत में बेहतरी आएगी। IMF ने हमारी 6 ट्रांच जो अप्रूव किया है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब है कि IMF जो हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उससे एग्री करती है, और इंशाल्लाह ये जो अप्रूवल आई है इससे हमारी इकॉनमी में एक स्टेबिलिटी आएगी। ये चाइना का जो ट्रिप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम चाइना को ये कहने जा रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें, आप अपनी इंडस्ट्री को बाहर मुल्कों में लेके जा रहे हैं और आप अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में भी रिलोकेट करें, क्योंकि हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो अब तैयार हो गए हैं, और इसमें अगर आप अपनी इंडस्ट्री लेके आएंगे ये एक विन विन सिचुएशन होगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनसे ये भी कहेंगे कि एग्रीकल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में वो हमारी मदद करें। बैरून मुल्क ट्रेनिंग के लिए फुटबॉल खिलाड़ियों के इंतखाब के सिलसिले में कोयटा में बलूचिस्तान के फुटबॉलर्स के ट्रायल्स हुए। ग्लोबल सॉकर वेंचर्स की जानिब से कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत होने वाले ट्रायल्स में सूबे भर से नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गैर मुल्की कोचेस ने बलूचिस्तान के टैलेंट को खूब सराहा। तफसीलात मोहम्मद खान काकड़ की रिपोर्ट में।
ایوب اسٹیڈیم کوئٹہ میں بلوچستان کے فٹ بال کے کھلاڑیوں کے ٹرائلز کا انعقاد۔ گلوبل سکور وینچر اور وزیر اعظم کے کامیاب جوان پروگرام کے تحت ٹرائلز میں صوبے بھر سے 1000 سے زائد فٹ بالرز کی شرکت۔ ان ٹرائلز کے ذریعے بیرون ملک تربیت کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل فٹ بالرز کا کہنا تھا کہ فٹ بال کے حوالے سے بلوچستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے۔ We were surprised that Quetta has, I think, over 600 players shown interest to the game of football, and we are happy that we see a lot of young talented players and experienced older players. کھلاڑیوں نے ٹرائلز کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع ملا۔ پہلی بار انٹرنیشنل کھلاڑی یہاں پہ پاکستان آ گئے نا، اور جیسے جو ہم لوگوں نے صرف ٹی وی میں ہی دیکھا تھا، 1 to 1 نہیں دیکھا تھا، ابھی لائیو دیکھا اور ان لوگوں کے ساتھ بات کر کے ہم لوگوں کا بہت اچھا لگا اور ہم لوگوں کو کچھ سکھایا بھی۔ جو سلیکشن یہاں پہ کر رہے بہت زیادہ بچے بھی آئے تھے، بہت سا مختلف دور دراز علاقوں سے بھی آئے تھے، بچے بہت زیادہ خوش تھے۔ کامیاب جوان کے تحت بلوچستان سے 20 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا۔ یہ کھلاڑی فائنل ٹرائلز کے لیے کراچی جائیں گے۔ کیمرمین ابراہیم بیرانی کے ساتھ محمد خان کاکڑ، نیو کوئٹہ۔ سیشن کورٹ لاہور نے اداکارہ میرا کی تکذیب نکاح کی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار میرا نے ایسے شواہد پیش نہیں کیے جس سے ثابت ہو کہ درخواست گزار نے شادی نہیں کی۔ میرا نے کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا جس سے یہ ثابت ہو کہ نکاح نامے پر دستخط جعلی ہے۔ بیوی کے انکار کی وجہ سے فریقین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ بطور میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اینٹوں کے بھٹوں پر جبری مشقت روکنے کے لیے بڑا اقدام۔ اسلام آباد میں بھٹا مالکان کے لیے جبری مشقت نہ لینے کا بیان حلفی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے احکامات جاری کر دیے، ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چیف کمشنر رپورٹ کی بنا پر درخواست نمٹا رہے ہیں، اگر اسلام آباد میں جبری مشقت کی کوئی شکایت موصول ہوئی تو پٹیشن بحال کر دی جائے گی۔ رخ کریں گے کراچی کا، جہاں ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی۔ کینٹ اسٹیشن کے قریب داؤد پوتا انڈر پاس سے ملزمان لاہور کے جیولر سے 3.5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم چھین کر فرار ہو گئے۔ تاجر گولڈ ٹریڈ ٹاور میں سونار سے 3 کروڑ روپے سے زائد کی رقم وصول کر کے جا رہا تھا۔ تاجر رکشے میں سوار ہو کر جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار ڈاکو پیسوں سے بھرا بیگ چھین کر فرار ہو گئے۔ اسلام آباد میں I-9 پولیس نے 3 پولیس اہلکاروں کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ SHO I-9 کی مدیت میں درج مقدمے کے مطابق ملزمان نے ایبٹ آباد کی رہائشی کو فیض آباد سے تحویل میں لیا، ہوٹل لے جا کر 20,000 روپے کا تقاضا کیا، انکار پر اڈیالہ جیل بھجوانے کی دھمکیاں دی۔ اہلکاروں نے ایک شہری کو 3,000 روپے کے عوض چھوڑا۔ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پر دال سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھا دی۔ عوام نے کہا ہے کہ حکومت سے اب کسی بھی ریلیف کی توقع نہیں ہے۔ غریب آدمی کے لیے گزر بسر مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، آگے سے زیادہ مہنگائی ہو جا رہی ہے، تو حکومت کو چاہیے نا اپنی دیکھے، غریب آدمی تو اور نیچے جائی جا رہا ہے۔ یہاں سے چیزیں کم قیمت میں ملتی ہے، جیسا کہ جانتے کل گھی ریٹ زیادہ بڑھ گئے ہیں، 70-80 روپے ہو گئے گھی کا ریٹ، تو غریب عوام کہاں جائے گی یار۔ بتانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے، یوٹیلٹی سٹورز پہ بھی سامان نہیں ملتا۔ اب سامنے بالکل یوٹیلٹی سٹور ہے، یہاں پہ بھی آپ سامان لینے جائیں گے نا تو آپ کو کہیں گے پہلے 500 کا 600 کا سامان لیں، تب جا کے آپ کو کنسیشن ملے گا گھی کے پیکٹ پہ۔ حکومت کی وجہ سے عوام کو جو ہے نا کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ اشیاء خوردنوش کی قیمت میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ عام عوام جو ہے اس کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ بہت مہنگائی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے۔